नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए एपिसोड में। और आज का वीडियो हमारा है अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया होता क्या है? आपने देखा होगा जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसका जो नाभि होता है वो फूला फूला वो आपको देखने को मिलता है। अब ये फूला फूला क्यों है, इसका कारण क्या है और इसे कैसे ठीक करेंगे? क्या आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या आपको घबराने की ज़रूरत है या नहीं है? इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये अम्बिलिकल हर्निया या जो आपके बच्चे की नाभि फूल रही है उसका कारण क्या है। देखिए, आमतौर पर होता क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान जो बच्चा फिटस अंदर पेट में होता है तो उसका अम्बिलिकस माँ के प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। माँ के प्लेसेंटा से उसको न्यूट्रिशंस ब्लड सप्लाई मिलती है जिससे बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो होता है। जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो उस नाभि नाल को काट दिया जाता है और उसका छोटा सा पार्ट छोड़ दिया जाता है। ये छोटा सा पार्ट करीबन 10-12 दिन में गिर जाता है और आपके नाभि जो बेली बटन होता है वो धीरे धीरे अंदर जाने लगता है। ये करीबन 1 महीने के अंदर यानी 1 या 1.5 महीने में ये अंदर चला जाता है। अब अगर ऐसी कंडीशन में ये अंदर नहीं जाता है तो आपको क्या सोचना चाहिए इसके बारे में? क्या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और ये हुआ क्यों, ये क्या है? इसे कहते हैं अम्बिलिकल हर्निया। अम्बिलिकल हर्निया में क्या होता है, जो बच्चे का बेली बटन होता है, जो जिसे हम नाभि कहते हैं, इसके चारों तरफ क्या होता है, एब्डोमेन की मसल्स होती है, एक रिंग टाइप की होती है। इस रिंग का कमज़ोर होना, वीक होना, या जो वहाँ की मसल्स है उसका वीक होना, उसके वीक होने की वजह से क्या होता है, जो हमारे बच्चे की आंतें हैं या जो ग्रेटर ओमेंटम यानी स्टमक का जो पार्ट है उसके जो लूप्स होते हैं इंटेस्टाइन के, वो उस रिंग के अंदर आ जाते हैं। अब ये रिंग के अंदर आ गए, क्या ये वापस जाएंगे या ये बच्चे को कोई परेशानी करेंगे? ये लूप्स जो होते हैं बच्चे के अम्बिलिकस में आ जाते हैं और ये अम्बिलिकस जब फूलता है जब बच्चा रोता है या प्रेशर लगाता है। यानी कि जब बच्चा रोएगा या बच्चे को कोई परेशानी है या बच्चा लैट्रिन के लिए जाएगा, तो जब बच्चा प्रेशर लगाता है तो जो आपके पेट का जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से वो आपको जो नाभि होती है वो फूलने लगती है, जिसकी वजह से फूली हुई आपको देखने को मिलती है। जब ये बच्चा सो रहा होता है या रिलैक्स पोजीशन में होता है, बिल्कुल आराम कर रहा होता है, ना रोता है ना स्टूल पास आउट करता है, यानी नॉर्मल होता है, तब इस बेली बटन, ये बेली जो बटन होता है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसको भी हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर किसी बच्चे के साथ में या किसी के साथ में ऐसी परेशानी है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब ये बच्चे की लूप्स हैं वो बाहर आती हैं यानी कि अम्बिलिकस में आती हैं तो ये अपने आप वापस अंदर भी चली जाती है। लेकिन जब ये अंदर ना जाए यानी कि वहाँ पर फंस के रह जाए, वहाँ पर चिपक जाए या फिर वो घुम जाए, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे को समस्या आ सकती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि बच्चे को लैट्रिन पास आउट यानी स्टूल पास आउट नॉर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नॉर्मल पास आउट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। बच्चा अगर फ्लैटस पास आउट करता है, फ्लैटस यानी पाथ पास आउट करता है, तब भी ठीक है। अगर बच्चे को लैट्रिन नहीं आ रही है, 2-3 दिन हो गए और उसका जो अम्बिलिकस है वो फूला हुआ है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, अगर इसके चारों तरफ या इसका जो कलर है वो नीला पड़ने लगे, अगर नीला पड़ने लगे या फिर काला पड़ने लगे या फिर उसके चारों तरफ लालपन आने लगे या उस जो आपका नाभि है बच्चे का उस पर लालीपन आने लगे, लाल होने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये इन्फेक्शन की चांस हो।
या गैंग्रीन के चांस हो। तो 3-4 कंडीशन में आपको ध्यान रखना है। बच्चे की लैट्रिन पास आउट ना होना, बच्चे की लैट्रिन जो है, स्टूल जो है पास आउट होने में टाइम लगना, 2-3 दिन उसकी स्टूल पास आउट नहीं होना, और इसके साथ में जो आपका नाभि, बच्चे का नाभि है उस पर लालपन आना या लाल हो जाना, चारों तरफ लाल हो जाना, या फिर वो काला हो जाना, या फिर उसमें नीला हो जाना, ऐसी कंडीशंस अगर आती हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब अगर बात करें, ये कोई भी समस्या नहीं है, केवल बच्चा जब रोता है या वो प्रेशर लगाता है तब फूल जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको 1 साल का वेट करना चाहिए। 1 साल तक नॉर्मली ये अपने आप ठीक हो जाता है, और अपने आप ये मसल्स जो है वहाँ की स्ट्रॉन्ग होती है। बच्चा जैसे ही खाता पीता है तो वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो जाता है, ठीक है। अब अगर 1 साल के अंदर ये ठीक नहीं हो पाता है तो आपको 5 साल तक के लिए, मतलब 4-5 साल में, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको 1 साल में ठीक नहीं होता, लेकिन वो 4-5 साल में ये अपने आप ठीक हो जाता है। अब इसके अलावा कुछ और समस्या हो रही है बच्चे को, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल है, खेल नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप एक बार डॉक्टर से मिल सकते हैं। तो ये अम्बिलिकस हर्निया के बारे में मैंने आपको बताया, और इसका जो लास्ट ऑप्शन होता है वो होता है सर्जरी। वो भी 1 साल के बाद आपके डॉक्टर्स करते हैं, वेट करते हैं, या फिर कोई इमरजेंसी होती है, वो एक बात अलग है। तो आपको 1 साल का वेट नॉर्मली करना है। और ध्यान रखें, इस पर कई ऐसे लोग होते हैं जो गली मोहल्ले में डॉक्टर्स बैठे हैं, वो कहते हैं कि इसके ऊपर सिक्का बांध लीजिएगा। सिक्का बिल्कुल भी न बांधें। सिक्का न बांधने का एक मैं आपको रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप सिक्का बांधते हैं तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जो नाभि होती है उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो कभी कभार क्या होता है, कच्चा होता है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वो उसके इन्फेक्शन उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, या फिर जो बच्चा जब रोएगा, जब बच्चा उस पर प्रेशर बनेगा पेट के अंदर, तो बच्चे का जो नाभि नाल होता है वो ज़्यादा फूलता है, जिसकी वजह से उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस भी होते हैं। इसलिए थोड़ा अवॉइड करें, या फिर डॉक्टर से आप एक बार कंसल्ट करें। उम्मीद है कि वीडियो से आप बहुत कुछ सीखे होंगे। वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।